नमस्ते बच्चों। अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से मेटल से बने चीज़ और बहुत से नॉन मेटल से बने चीज़ों को देखा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि यह वायर कॉपर से बना हुआ है या कॉपर वायर है, यह आयरन से बना हुआ है या एल्युमिनियम का बर्तन है। तो यह सब जो सामान है वो मेटल से बना हुआ है। ऐसे आपने देखा होगा कुछ आपका प्लास्टिक से बना हुआ चीज़, कुछ आपका मिट्टी से बना हुआ चीज़, तो ये नॉन मेटल है। तो आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और जानना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो उसको पहचानने के दो तरीके हैं। हम उसको जान सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। तो आज इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसा कैसा आता है, जैसे शेप, आपका हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब के बारे में हमें जानना है। तो इसको हम कुछ कुछ एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे मेलिएबिलिटी के बारे में। तो मेलिएबिलिटी क्या है? मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसको हम लोग हथौड़े से मारकर एक शीट में परिवर्तित कर सकते हैं। एक आपका एकदम फ्लैट बना सकते हैं उसको। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी, जबकि ये नॉन मेटल में नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत समय हम लोग एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं उसको कुछ पैक करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए। तो वो क्या है, मेटल है एल्युमिनियम, लेकिन हम लोगों ने उसको एकदम पतला बना दिया है। तो मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसको हम लोग पीट कर, मार कर एकदम पतला चपटा बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं। मान मान लीजिए कि आपने कुछ आयरन नेल, कोल पीस, या आप कुछ दूसरा मेटल, नॉन मेटल कुछ आप कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद में जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 में यहाँ पर आयरन नेल को हम हथौड़ी से मार रहे हैं। तो हथौड़ी से मारने से क्या होगा, वो चपटा हो जाएगा, फ्लैट होगा। अगर आप यही चीज़ जो नॉन मेटल है उसको लेकर करेंगे, जब सपोज़ वुड या कोल, उसको लेके मारेंगे, तो क्या होगा, वो चिपटा होगा? नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पीसेस में चेंज हो जाएगा, वो टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाएगा। लेकिन वो एकदम फ्लैट चैप्टा आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारा मेटल में मिलता है, नॉन मेटल में नहीं मिलता है। तो हम लोग ने फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स हैमरिंग इनटू थीन शीट। तो ये मेटल में संभव है, नॉन मेटल में संभव नहीं है। इसके बाद तो ये यहाँ पर हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन भी अ, देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यू शो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आपने देखा कि आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर को अगर हम उसको बीट करेंगे, हैमर से हिट करेंगे, तो वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। इफ़ दे वेयर बीटन हार्ड दे कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। उसको आप एकदम पतला बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप सिल्वर फॉयल्स जो हमारा स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी आप फेमिलियर होंगे। आपने देखा होगा कि दुकान वगैरह में, स्वीट शॉप में उसका यूज़ होता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो भी फेमिलियर विथ एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड्स। आपने ये भी देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉयल्स को हम लोग क्या करते हैं, फूड को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है कि
मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट करके थीन शीट में चेंज कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल में होता है। एज यू हैव एज यू मस्ट हैव नोटिस, मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जो नन मेटल होगा, जैसे हम लोग ने कोल को अगर हम हैमर लेके हिट करेंगे तो क्या होगा, वो टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाएगा। तो ये नन मेटल में ये मेलेबिलिटी नहीं होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड प्रॉपर्टी, वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जब हम बोलते हैं तो इसमें दो चीज़ आता है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप अगर घर में कभी कुछ काम किचन में किए हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि हमारा जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, आपने देखा होगा, वो एक काले प्लास्टिक का होता है। तो उससे हमको गर्म नहीं लगता है उसको उठाने में। या आपका फ्राइंग पैन है, उसमें हैंडल है, या हम लोग कभी कभी वुडन हैंडल भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका कुछ हिलाने वाला चम्मच वगैरह है, या हम लोग वुडन चम्मच वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नन मेटल है और उसमें हीट कंडक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एक कढ़ाई चाहे कुछ है जिसमें आपका प्लास्टिक कोटेड हैंडल नहीं है, तब आपका कैसा होगा, आपको जब वो बहुत गर्म होता है तो आपको उसको पकड़ने के लिए किसी कपड़े का या कोई कागज़ या कुछ मोटा चीज़ जिससे आपको गर्म ना लगे, उसका आपका सहारा लेना पड़ता है। तो हमें नन मेटल यूज़ करना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, अगर वो गर्म है तो। यानी कि इससे हमको पता चलता है कि मेटल जो है हीट को कंडक्ट करता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज नन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हमको पता चलता है। दूसरा हमको देखना है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन को देखने के लिए हम यहाँ और एक एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट में आपका देखिए यहाँ पर बैटरी लिया है, एक बल्ब लिया है, और यहाँ पर वायर, आपका दो वायर को हम लोग ने खुला छोड़ा है। और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल को लेकर चेक करेंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पर अगर हमने कोई मेटेलिक आयरन रख दिया और ये दोनों तार को आप टच कर देंगे तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, जलेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। दैट दैट मीन्स दिस आयरन इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही आप दूसरा मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, कोई दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप इसमें कुछ नन मेटल, आप मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे, तो क्या यह बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आप दूसरा कोई भी नन मेटल लेके और मेटल को लेके चेक कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा कि जब हम मेटल यूज़ करते हैं तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब। और जब हम यहाँ नन मेटल लेते हैं, आप मट्टी का रख देंगे, या आप इधर में लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे, या कोई भी आप प्लास्टिक का कोई चीज़ लेके रख देंगे, तो आप देखेंगे ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स नन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, और जबकि जो नन मेटल है वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज़ को यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन में दिया गया है। यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। तो ये एक्टिविटी से आपको ये पता चल रहा है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है, जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है। थ्रू दिस वी कैन कम टू नो दैट विच ऑफ द मेटल्स आर पुअर कंडक्टर एंड विच आर गुड कंडक्टर। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि मेटल्स जो क्या है, are good conductor of heat and electricity, non-metals are poor conductor of heat and electricity। तो इसके बाद हम अभी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी क्या है? Where do you find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wire of coal? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility। अगर कोई भी चीज़ को हम लोग पतला लंबा एक तार की तरह बना सकते हैं,
वायर की तरह बना सकते हैं, तब उसको, ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे आपने सुना होगा एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोल वायर, प्लास्टिक वायर, आपने नहीं सुना होगा। तो वायर हम कब चेंज करते हैं, कैसे बनता है, ये आपका किसी भी चीज़ को हम लोग पतला लंबा बना सकते हैं अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे आप गोल्ड, गोल्ड का भी आप देखिए वेरी डक्टाइल मेटल, गोल्ड से हम लोग चेन, अंगूठी, क्या क्या बनाते हैं उसको पिघला के, तो बहुत लंबा हम लोग बना सकते हैं उसको। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग मेटल में आपको मिलेगा डक्टिलिटी, नॉन मेटल में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे सोनरस। सोनरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस करना। तो आपने देखा होगा जैसे आपका स्कूल का जो बेल है वो क्या से बना हुआ है, मेटल का है। तो जब हम लोग उसमें हिट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग को मालूम हो जाता है कि हाँ अभी असेंबली करना है, फर्स्ट पीरियड ख़त्म हो गया, सेकंड पीरियड ख़त्म हो गया। आप इमेजिन कीजिए उस जगह पर हम लोग वो मेटेलिक बेल का जगह में अगर एक लकड़ी का बेल लगा दें या एक प्लास्टिक का बेल लगा दें, कि तो उसमें अगर हम मारेंगे तो क्या हमको हर क्लास में वो आवाज़ सुनाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि मेटल का अपना एक साउंड होता है। आप थाली लेकर उसको बजा कर देखिए, उसका एक साउंड है। आप लकड़ी में मारिए, उसका साउंड अलग होगा। तो जो मेटेलिक साउंड है वो ज़्यादा हमारा ईयर को कैच करता है और वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। तो ऐसा जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं सोनरस। सो मेटल्स आर सोनरस। तो मेटल का अपना एक मेटेलिक साउंड है, ज़्यादा साउंड है, रिंगिंग साउंड है, तो उससे हम लोग उसको पहचान सकते हैं, जबकि नॉन मेटल में नहीं है। आप एक टीना में मार के देखिए और आप एक नॉन मेटल कोई भी चीज़ को हिट करके देखिए, प्लास्टिक को मार के देखिए, आपको साउंड का डिफरेंस पता चलेगा। तो ये मेटल जो होता है वो सोनरस होता है, वो ज़्यादा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आपको इसका ऑब्जर्वेशन, ये एक्टिविटी का दिया हुआ है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग ने ऊपर में अभी तक जितना भी एक्टिविटी किया है, उस एक्टिविटी के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि अभी जो मटेरियल्स, जो मेटल्स होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, लस्टरस मतलब उसका अपना एक चमक होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, शोनरस होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बता रहा हूँ, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। मेटल आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल इसका जस्ट अपोजिट है। द मटेरियल विच जनरली पोजेज दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। तो जो भी मटेरियल ये प्रॉपर्टी जो हम लोग ने अभी पढ़ा है वो पोज करेगा, उसको हम लोग मेटल्स कहेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल्स एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ऐसे आप नॉन मेटल का देखिए, जैसे कोल है, सल्फर है, वो कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, और अपीयरेंस कैसा है उसका, मेटल का जैसे शाइनी नहीं है, उसका चमक नहीं है, डल है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विथ हैमर। अगर हम उसको हैमर से जोर से हिट करेंगे तो वो क्या होगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा या टूट जाएगा। दे आर नॉट सोनरस, वो आपका जो साउंड जैसा मेटल प्रोड्यूस करता है वैसा साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल, उसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो आज हम लोग ने अभी मटेरियल का और मेटल का और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग ने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप अभी अंतर बता सकेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कि मेटल कैसा होता है और नॉन मेटल कैसा होता है। थैंक यू।